ऑलराइट, वेलकम टू अल नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं बुक 1 का, जो कि परसेंटेज है। और ये 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड की है, जिसकी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई हुई है। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, हमारे सामने क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन। आप देखेंगे 28% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो रूल ये है कि जब भी परसेंटेज का साइन हम रिमूव करते हैं तो हमने डिनोमिनेटर के अंदर 100 लिखना होता है। ठीक है, ऊपर 28 लिखा, नीचे 100। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज के साइन को हटा दिया। अब फाइनल आंसर निकालने से पहले हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम टेबल में कट करेंगे, ताकि वो लोवेस्ट फॉर्म में आंसर आए। अब किस टेबल पे दोनों काट हो सकते हैं? 2 के टेबल से। ठीक है, सबसे पहले 28 को आप काटें। 28 टू ज़ा सॉरी 2 14 ज़ा 28, 2 50 ज़ा 100। अब ये मज़ीद लोवेस्ट फॉर्म में हो सकता है, 2 7 ज़ा 14, 2 25 ज़ा 100। तो हमारे पास आंसर आ गया 7/25। ओके, पार्ट 2 में अब हमने कन्वर्ट करना है 158% को। ठीक है, वही रूल यूज़ करेंगे। 158 के साथ जो परसेंटेज का साइन है, जैसे ही उस साइन को हम रिमूव करेंगे तो हमने डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। 158 अपॉन 100, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हमने दोनों को सेम टेबल में कट करके लोवेस्ट फॉर्म में अपना फाइनल आंसर देना है। अब 158 और 100 दोनों 2 के टेबल में कट हो सकते हैं। 279 ज़ा 158, 250 ज़ा 100। 1 होल नंबर 29 अपॉन 50 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है 12.4%। सेम जैसे हमने पहले दो पार्ट किए, 12.4 अपॉन 100। यहाँ एक फर्क ये आएगा कि हमने पॉइंट को ना रिमूव करना है। ठीक है, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 12.4 मल्टीप्लाई बाय 10 124, और नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको हमने रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। 262 ज़ा और 2 500। इसको मज़ीद हम कट कर लेंगे 31 एंड 250 में। तो हमारा फाइनल आंसर इस पार्ट का जो आएगा वो है 31/250। ओके, पार्ट डी में जो कि है 63/5%। 6 होल नंबर है, 3 न्यूमरेटर और 5 डिनोमिनेटर में। हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो होल नंबर में लिखा हुआ है 63/5, इस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है। ठीक, 5 6 30 प्लस 3 33/5। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 33 और डिनोमिनेटर में 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 500। तो 33/500 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू डेसिमल। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। 4% को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्या करेंगे? बहुत आसान है। इसका एक सिंपल रूल जो है वो याद रख लें
कि जब भी इस तरह की कन्वर्जन आती है तो डिनोमिनेटर में जब भी 100 हो तो हम अपनी तरफ से कंसिडर करेंगे कि एक पॉइंट है 4 के आगे जिसको हमने 2 टाइम्स बैकवर्ड लेके जाना है। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है इसलिए हम 2 टाइम्स उसको बैक लेकर गए हैं। ठीक, तो पॉइंट 4 से पहले आ गया 0.04 हमारा फाइनल आंसर है। 633 परसेंटेज के साइन को रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। अब देखें यहाँ हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है। ठीक, तो हम पॉइंट को 2 टाइम्स पीछे लेके जाएंगे। पॉइंट कहाँ है, यहाँ। ठीक, और नीचे 2 जीरो है तो हमने इसको 2 टाइम्स बैक लेके जाना है। तो पॉइंट जो है वो 6 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 6.33। अगेन हमने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू डेसिमल। ठीक, हमारे पास फ्रैक्शन है एक जिसमें होल नंबर 33 है, 2 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है। ठीक, हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा जिसमें एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। ओके, सबसे पहले हम 2/3 का आंसर निकाल लेते हैं। 2/3 को हम 0 पॉइंट राउंड ऑफ करके 0.7 लिख सकते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। 33.7 परसेंटेज, 33.7 अपॉन 100, राइट। तो हमारे पास 0.337 जो है वो फाइनल आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। अब हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5। यहाँ हमने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। इस रूल को याद रख लें। और अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 5 और 100 को सेम टेबल में हम कट कर लेंगे। 5 वन सा 5, 5 20 ज़ा 100, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 60। तो हमारा 60% जो है वो इस पार्ट का आंसर है। पार्ट बी में ओके, पार्ट बी है हमारे पास 9/10। ठीक है, 9/10 को हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही रूल, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करना है हमने, और इसको 10 और 100 को हम लोवेस्ट फॉर्म में कट कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 हम 90, हमारे पास 90% इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, पार्ट सी क्या है हमारे पास, 6/125। 6/125 को हम सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कट कर देंगे। तो 125 सबसे पहले 5 के टेबल में कट होएगा 25, और 100 कट होके 20, देन 25 कट होके होगा 5, और 20 कट होके 4 आएगा। तो हमारे पास 24 न्यूमरेटर में आएगा
और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 आएगा। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं सिंपल डिवीजन करके। 5 4 24 बचा, पॉइंट लगा के 40 एंड 5 8 40, तो फाइनल आंसर है 4.8%। ये पार्ट सी का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम पार्ट ई पे आए हैं। 12/25, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। बहुत सिंपल फ्रैक्शन है। अगेन हम 12/25 लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और 25 और 100 को हम सेम टेबल में कट करके लोवेस्ट फॉर्म तक ले जाएंगे। 5 25 एंड 5 20 100, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48% हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर आपने करनी है ताकि ये एक दफ़ा आपके हाथ पे सेट हो जाए। ठीक, सारे पार्ट्स आपने खुद करने। फाइनल पार्ट एफ जो है 16/25। ठीक, हमारे पास फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है और आंसर परसेंटेज के अंदर देना है। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 31/25 फ्रैक्शन आएगी। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में कट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 31 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसका आंसर जो है वो आएगा 124%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ परसेंटेज। हमने हर एक क्वेश्चन को जो कि डेसिमल फॉर्म में है परसेंटेज फॉर्म के अंदर लिखना है। आपको क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है, और इसमें A to F टोटल 6 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमने यही करना है, डेसिमल को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A 0.78। इसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है डेसिमल हटा के, इसको परसेंटेज फॉर्म के अंदर हमने लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिख देंगे, और परसेंटेज का साइन जब भी हम लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 आगे लिखना है। अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट का साइन है, जो पॉइंट है, इसको हमने रिमूव करना है। तो आगे मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, तो हमने इसको 2 स्टेप्स आगे लेके जाना है पॉइंट को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78%। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी 0.25। सेम प्रोसीजर इसको हम इस पे भी अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख के आगे मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड स्टेप में हमने पॉइंट को रिमूव कर देना। तो आंसर हमारा आएगा 25%। पार्ट नंबर सी। जीरो पॉइंट 07। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं जैसे पहले, ठीक है, उसी तरीके से 0.07 को लिखकर मल्टीप्लाई बाय 100 आगे लिखेंगे और पॉइंट को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 7%। पार्ट नंबर डी 0.0095। सबसे पहले इसको एज इट इज लिख के आगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने पॉइंट को 2 टाइम्स आगे लेके जाना है, तो हमारा आंसर आएगा 0.95।
परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई। दो पार्ट्स हमारे रह गए। 1.35 को हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। सबसे पहले 1.35 लिख के आगे मल्टीप्लाई बाय 100। देन हमने पॉइंट को रिमूव किया तो हमारे पास आ गया 135%। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है पार्ट एफ। 2.6 2.6 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट को हमने दो स्टेप्स आगे लेके जाना है तो हमारे पास 260% आंसर आ जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो पार्ट्स हैं और पहला पार्ट 50% ऑफ $70 एंड 80% ऑफ 4.5 मीटर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है 50% ऑफ $70। किस तरीके से निकालेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने जो 50 के साथ परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव कर देना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है। ये रूल है, हमने पहले क्वेश्चंस में पढ़ा था। अब ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और 70 एज इट इज। इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 0 और 0 कट, ठीक है, ये 0 और ऊपर वाला 0 कट हो जाएगा तो 7 5 $35। तो $70 का 50% कितना होगा? $35। क्वेश्चन 5 पार्ट बी। 80% ऑफ 4.5 मीटर्स। 4.5 मीटर्स का हमने 80% निकालना है, ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, 80 के साथ जो परसेंटेज का साइन है उसको रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन और 4.5 एज इट इज, ठीक है। पॉइंट हमने हटाया और नीचे हम लिख देंगे अगले स्टेप में 45/10 बन जाएगा ये। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, जितना भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे जो कि है 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 आएगा अपॉन 100। अब अगेन इसको अगर हम 2 स्टेप्स बैक ले जाएं क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा विच इज 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6। There are 20 boys and 18 girls in a class. Find the percentage of part number 1 boys, part number 2 girls in the class. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1 हमें निकालना है बॉयज का, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 20 + 18 38 बॉयज़ हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो हमने सबसे पहले परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना है, तो बहुत आसान है। जितने भी बॉयज़ हैं उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ये है
इसका प्रोसीजर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में जो हमारे पास बॉयज़ हैं वो हमें पता है क्लास में 20 हैं, और डिनोमिनेटर में हमने लिखना है 38 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, बॉयज़ हम ऊपर लिखेंगे 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 38 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 12/19%। पार्ट नंबर टू में हमने फाइंड आउट करना है गर्ल्स का, कि कितने परसेंट गर्ल्स हैं क्लास के अंदर। अब टोटल गर्ल्स जो हैं क्लास में 18 है, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विच इज 38 मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी सिंपल प्रोसीजर। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है एज लॉन्ग एज वी कैन, और उसके बाद हम फाइनल आंसर निकाल के लिख देंगे। ओके, हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल रहे हैं। ऑलराइट, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? There are 120 cars in a multi-story car park. Given that 30% of them are blue, find the number of cars which are not blue. Total cars 120 हैं। उनमें जो ब्लू कार्स हैं वो है 30%। तो हमने फाइंड आउट करना है कि नॉट ब्लू कार्स वो कितनी है, राइट? कितनी परसेंट कार्स का कलर ब्लू नहीं है, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कार्स में से कितनी परसेंटेज ऑफ कार्स जो हैं वो ब्लू है। ठीक है, ब्लू कितनी गाड़ियाँ हैं वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 30% का साइन हटाया हमने, नीचे 100 लिख दिया, राइट? मल्टीप्लाई बाय द टोटल क्वांटिटी, वो है 120, राइट? इसको आप अब कट करके आंसर निकाल लें। एक ज़ीरो इसके साथ कट गया और दूसरा ज़ीरो इसके साथ कट गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर इज 36 कार्स। ये जो गाड़ियां हैं इनका कलर है ब्लू। अब हमने फाइंड आउट करना है नॉट ब्लू कार्स। नॉट ब्लू किस तरीके से निकालेंगे? टोटल कार्स 120 माइनस 36 विच आर ब्लू, तो हमारे पास आंसर आएगा 84। 84 cars are not blue। ये है हमारा आंसर। Okay, now question number 8. Junwai is a bus driver who earns $1,600 per month, while Lixin is a manager who earns $6,800 per month. In 2012, Junwai donated a total of $1,200 to charitable organizations, while Lixin donated a total of $4,500 to charitable organizations. Who donated a higher percentage of his or her annual income to charitable organization? हमने फाइंड आउट ही करना है कि किसने ज़्यादा डोनेशन दी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में हमने बताना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इस क्वेश्चन में दो बंदे हैं। एक का नाम है जुन वाई और दूसरे का नाम है लिग्जिन, LIXIN। ठीक है,
इन दोनों बंदों ने इन दोनों बंदों को जो सैलरी मिलती है, इन्होंने उसमें से कुछ डोनेशंस की हैं। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि किसने हायर परसेंटेज ऑफ डोनेशन दी है। ठीक है, ज़्यादा डोनेशन किसने दी है, लेकिन हमने आंसर परसेंटेज में बताना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दोनों की सैलरीज कितनी है और उन्होंने डोनेशन कितनी दी है। राइट। जून वाई जो है ये पर मंथ अर्न करता है $1600। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक साल में कितना अर्न करता है मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19,200 डॉलर्स। $19,200 एक साल में जून वाई अर्न करता है। अब लिग्जन जो है, जो कि मैनेजर है, ये कितना अर्न कर रहा है पर मंथ? 6,800 डॉलर्स। ठीक, तो एक साल में ये कितना अर्न कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, 81,600 डॉलर्स। ये तो इन दोनों की हमने टोटल अर्निंग निकाल ली एक साल की। अब दोनों डोनेशंस कितनी कर रहे हैं ये निकालेंगे हम। सबसे पहले डोनेशन ऑफ जून वाई। ठीक है, जून वाई जो है वो 2012 में, 2012 की बात हो रही है। ठीक है, उसने टोटल डोनेशन जो है वो $1,200 दी पूरे साल में, पर मंथ नहीं, पूरे साल में उसने जो डोनेशन दी है वो है $1,200। राइट। अब वो पूरे साल में कितना कमा रहा है, 19,200, डोनेशन उसने दी 1,200। तो परसेंटेज में हम निकालेंगे कि उसने कितनी परसेंटेज जो है इस इनकम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी है। तो परसेंटेज चैरिटी जो है, परसेंटेज चैरिटी उसने कितनी दी है, 1,200 जो उसकी डोनेशन है, डिवाइडेड बाय जो टोटल उसकी इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 100। राइट। तो इसका आप कैलकुलेटर से जब आंसर निकालेंगे, 6.25%। डोनेशन ऑफ लेग्जिन। ठीक है, इसने $4,500 डोनेशन दी है। अब हम परसेंटेज में निकालते हैं कि इसने कितनी परसेंट चैरिटी दी है। 4,500 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, उसकी टोटल सैलरी। ठीक, टोटल सैलरी उसकी 81,600 और परसेंटेज में बताने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लें, 5.51%। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि दोनों में से कौन ज़्यादा परसेंट डोनेशन दे रहा है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जून वाई जो है इसने ज़्यादा परसेंट डोनेशन दी है, इसका हायर है 6.25, जबकि जो लिग्जन है वो 5.51 दे रहा है। इसमें हमारे पास हर पार्ट में दो क्वांटिटीज़ दी होंगी और हमने फर्स्ट क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी
एक्सप्रेस करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है 25 सेकेंड्स और सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास है 3.5 मिनट्स। अब हम इसको डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट जो है मैथ्स में हमेशा सेम होना चाहिए। अब यहाँ यूनिट सेकंड्स है, यहाँ यूनिट मिनट्स में है, तो हम क्या करेंगे, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जब हम 3.5 सेकंड्स मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे, हमें मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास आ जाएगा 210 सेकेंड्स। अब हमारे पास दोनों सेकंड्स के अंदर है यूनिट, तो हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो कैसे करेंगे, राइट द फर्स्ट क्वांटिटी इन न्यूमरेटर, सेकंड क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर, देन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 11.9 परसेंटेज आएगा। ओके, ये था पार्ट नंबर ए और अब हम पार्ट नंबर बी पे आते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर बी में हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक 45 मिनट्स और दूसरा है 1 आवर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों यूनिट्स को हमने सेम करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 मिनट्स बन जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी न्यूमरेटर में, सेकेंड क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100%। नंबर सी, पार्ट नंबर सी में फर्स्ट क्वांटिटी है 1 ईयर और सेकेंड क्वांटिटी है 4 मंथ्स। ठीक, अब हमने इन दोनों को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो 1 ईयर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 12 मंथ्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी 12 मंथ्स हो गई, सेकेंड क्वांटिटी, ओके, यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी आ गई है 12 मंथ्स, सेकेंड क्वांटिटी आ गई 4 मंथ्स। तो परसेंटेज निकालेंगे, न्यूमरेटर में फर्स्ट क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 300%। ओके, पार्ट डी में है हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी 15 मिलीमीटर, सेकेंड क्वांटिटी 1 मीटर, राइट। ओके, 1 मीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो याद रखें कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर भी आ जाएंगे और 100 सेंटीमीटर्स भी आएंगे, यानी कि ये क्वांटिटी भी और ये क्वांटिटी भी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, राइट। तो अब हमारे पास क्वांटिटी आ गई है, मीटर को कन्वर्ट कर दिया है मिलीमीटर में,
तो फर्स्ट क्वांटिटी 15, सेकंड क्वांटिटी 1000 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आंसर आएगा 1.59 पार्ट ई, उसमें 335 सेंटीमीटर्स एक क्वांटिटी है और 5 मीटर्स एक क्वांटिटी है। ठीक, तो हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे। 5 meters is equals to 5 multiplied by 100, 500 सेंटीमीटर्स, राइट। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ गई 335, सेकंड क्वांटिटी हमारे पास आ गई 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर हमारे पास आएगा 67%। 1 किलोग्राम फर्स्ट क्वांटिटी है और 800 ग्राम्स सेकंड क्वांटिटी है, राइट। अब हम 1 केजी को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्राम्स। तो 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, राइट। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास हो गई 1000, सेकंड क्वांटिटी 800 मल्टीप्लाई बाय 100, 125%। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का जी पार्ट, ठीक है। पहली क्वांटिटी है 60 डिग्रीज, दूसरी क्वांटिटी है 360 डिग्रीज। तो यहाँ हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनका सेम यूनिट है, ठीक। तो फर्स्ट क्वांटिटी 60 अपॉन सेकंड क्वांटिटी 360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.67। क्वेश्चन 9 का लास्ट पार्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास 63 सेंट्स, सेकंड क्वांटिटी है 2.10 डॉलर्स। क्या करेंगे, दोनों को पहले सेम यूनिट्स में हमने लेके आना, ठीक है। तो 2.10 डॉलर्स बराबर है 2.10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 210 सेंट्स, राइट। अब हम निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी 63 सेंट्स, सेकंड क्वांटिटी 210 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर हमारे पास आएगा 30%। ऑलराइट जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पार्ट ए हमारे पास है 6 1/5% ऑफ 1.35 ml। सबसे पहला रूल, इसको कन्वर्ट करेंगे 31/5% ऑफ, जहाँ लिखा होता है उसकी जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, 1.35 ml एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस परसेंटेज के साइन को हटाना है, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, और
इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 100। अब हम लिखेंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक, अब हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में कट करना है। 5 1 सा 5 27 सा 35। ठीक, तो वी आर लेफ्ट विद 31 multiplied by 27 upon 10000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 837 आएगा अपॉन 10000 लीटर्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 पार्ट बी। यहाँ हमारे पास है 56 7/8% of 810 meters। राइट, अच्छा अब यहाँ देखेंगे हम एक और मेथड यूज़ करेंगे। दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम इस हिस्से को 7/8 को पहले सिंप्लीफाई कर 7/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम 0.875 लिख सकते हैं। सही, अब 56.875 on 100 मल्टीप्लाई बाय 810, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 5.6875। कैसे ये आया, हम इसको पीछे लेके जाएंगे। 5.6875 मल्टीप्लाई बाय 81, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 460.685। ओके, क्वेश्चन 10 पार्ट सी। 0.56% of 15,000 लीटर्स। ठीक, यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और आगे 15,000। अब हमने इस पॉइंट को रिमूव करना है। 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। राइट, अब ये ज़ीरो इसके साथ कट हुआ, ये ज़ीरो इसके साथ कट हुआ, ये ज़ीरो इसके साथ कट हुआ, और यहाँ पे 2 2 5 ज़ा 228 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो हमारे पास पीछे बचा 28 मल्टीप्लाई बाय 3 which is 84 liters। 2000% of 5 cents। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, 2000
परसेंटेज का साइन हटेगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 5, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, 200 multiplied by 5 is equals to 100 cents or $1 answer. Okay, question number 11. The maximum number of marks attainable at a mathematics competition is 60. Kate obtains 40 marks, Priya obtains 46 marks, and Nora obtains 49 marks. The examination board decides that those who score 80% and above will get a gold award. Those who score 70% to 79% inclusive will get a silver award, and those who score 60% to 69% inclusive will get a bronze award. Determine the type of award each girl gets. ओके इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं अवार्ड जीतने की, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी है कि अगर स्टूडेंट के 80% और अबव मार्क्स आएंगे तो उन्हें मिलेगा गोल्ड अवार्ड, ठीक है। अगर 70% से 79% तक मार्क्स आएंगे तो सिल्वर अवार्ड, और 60% से 69% तक अगर मार्क्स आएंगे तो ब्रॉन्ज अवार्ड, ठीक। अब हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंपटीशन में मार्क्स लिए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स हैं 60, ठीक। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम है केट, ठीक है। इन्होंने स्कोर किया 40 मार्क्स। नंबर 2 पे जो है स्टूडेंट, उनका नाम है प्रिया, उन्होंने 46 मार्क्स लिए इस कंपटीशन में। और लास्ट है नोरा जिन्होंने 49 मार्क्स लिए। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। तो बहुत आसान है, ये नंबर ऑफ मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं, ये आउट ऑफ टोटल मार्क्स हैं। तो हम तीनों की 1 बाय 1 करके परसेंटेज निकालेंगे और फिर यहाँ से डिसाइड करेंगे कि किस स्टूडेंट को कौन सा अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं केट का, राइट। केट ने जो नंबर ऑफ मार्क्स अचीव किए हैं वो है 40, टोटल मार्क्स हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कैलकुलेटर यूज़ करके। तो इसकी परसेंटेज निकाल लें, वो है 66.67%। अब देख लें ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ब्रॉन्ज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी गेट्स ब्रॉन्ज अवार्ड, सही। अब बारी आएगी सेकंड स्टूडेंट की, प्रिया। प्रिया ने टोटल नंबर्स जो अचीव किए हैं वो है 46 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 76.67%। अब ये सेकंड कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहा है, ठीक। तो सेकंड कैटेगरी जो थी हमारे पास, ये देखिए सेकंड कैटेगरी हमारे पास थी 70। तो इनको जो अवार्ड मिलेगा वो मिलेगा सिल्वर, राइट। और अब हम निकालते हैं थर्ड, नोरा। 49 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। इसका आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 81.67%। अब आप देखें 80% और अबव स्कोर करने वाले को गोल्ड अवार्ड मिलना था। तो नोरा जो है, नोरा विल गेट अ गोल्ड अवार्ड, ठीक। यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड होता है। Question number 12. A company had 12,000 employees. During the financial crisis in 2008, 2.5% of them were retrenched. 50.75% of them had a pay cut and the rest were unaffected. Find the number of employees who were unaffected by the financial crisis. टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 12,000। अब 2008 में कुछ हालात ख़राब हुए जिसकी वजह से
जो ये सारे एम्प्लॉयज़ थे, इनमें से कुछ की सैलरी कट हुई, ठीक है, कुछ को रिट्रेंच्ड किया गया और कुछ अनअफेक्टेड रहे। तो हम एक डाटा बना लेते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जो रिट्रेंच्ड हुए, ठीक है, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ कितने परसेंट थे? 2.5। इन 12,000 में से 2.5% एम्प्लॉयज़ रिट्रेंच्ड हो गए, ठीक। और जिनकी पे कट हुई, पे कट एम्प्लॉयज़ वो कितने हैं? 50.75%, यानी कि तकरीबन आधे जो लोग थे उस कंपनी में जो काम कर रहे थे उनकी पे कट हुई। लेकिन 50%, 50.75 पे कट और 2.5 रिट्रेंच्ड, जो बाकी सारे थे एम्प्लॉयज़, ठीक, वो सारे वो थे जो अनअफेक्टेड थे। तो अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़ हम कैसे निकालेंगे? पहले तो परसेंटेज के अंदर अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़, देखें टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 100% है, उसमें से पहले पे कट वाले माइनस करते हैं 50.75 और ये वाले भी माइनस कर देते हैं 2.5, ठीक है, ये दोनों माइनस करते हैं। तो क्या आंसर आया? 100 माइनस 50.75 माइनस 2.5, हमारे पास आए अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़ की परसेंटेज 46.75%। यानी ये भी काफ़ी बड़ी अमाउंट है उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी पे फ़र्क नहीं पड़ा था। अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनकी जो अनअफेक्टेड है। तो कैसे निकालेंगे अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़? कैसे निकालेंगे हम? ये जो परसेंटेज है, ये परसेंट हम निकालेंगे टोटल एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, यानी 46.75% ऑफ 12,000। हमने पीछे इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। जब आप 12,000 की 46.75% निकालोगे तो वो एम्प्लॉयज़ होंगे अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़, सही। तो अब हमने वर्किंग करनी है, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 12,000 एज इट इज़, ये दो ज़ीरो इनके साथ कट हो गए और आपने 46.75 को 120 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। 46.75 मल्टीप्लाई बाय 120, 5,610 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़ कितने? 5,610। जी, आज की वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। हमारे चैनल अल नॉलेज को आप सब्सक्राइब करें, ये हैंडल ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। All right, exercise 8A, question number 13. Ethan's monthly salary is $1,850. In a particular month, he spent 20.5% of his salary on room rental, $690 on food, and $940 on other expenses. Express the amount that he overspent as a percentage of his monthly salary. Express your answer correct to 2 decimal places. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक लड़का है एथेंस, ठीक है, जो कि जॉब करता है और उसकी सैलरी है $1850, ठीक है, ये इसकी सैलरी है। अब वो जाहिर है अपनी सैलरी को खर्च तो करेगा, तो उसने 3 जगहों पे अपनी सैलरी खर्च की है। सबसे पहले उसने खर्च किया है रूम के रेंट पे, ठीक है, कितना स्पेंड किया है? 20.5% ऑफ सैलरी, ठीक, यानी जो उसकी सैलरी है उसका 20.5% तो उसको रेंट देना पड़ गया। उसके बाद जो उसने फूड कंज्यूम किया उस पे उसने खर्च किए $690, और जो बाकी महीने अदर एक्सपेंसेस उसके हुए उस पे उसने खर्च किया है $940।
डॉलर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि उसने कितना ओवर स्पेंड किया है, और जो अमाउंट ओवर स्पेंड की है उसको परसेंटेज के अंदर बताना है कि उसने अपनी सैलरी के मुताबिक कितना परसेंट ओवर स्पेंड किया। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसने टोटल स्पेंड किया कितना है। उसके हमें एथेंस के हमें टोटल एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंस के अंदर रूम रेंट है, ठीक, उसको हम आर आर ले लेते हैं, प्लस फूड प्लस अदर एक्सपेंस। ठीक, अब इसकी हम यहाँ जगह छोड़ते हैं और सबसे पहले आर आर निकालते हैं, रूम रेंट। रूम रेंट कितना है? रूम रेंट है 20.5%। परसेंटेज का साइन हटा के हम नीचे 100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और टोटल सैलरी है उसकी 379.25 डॉलर्स। अब यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करेंगे 379.5 डॉलर्स, 379.25 डॉलर्स प्लस 690 प्लस 940, तो कितना इसने टोटल स्पेंड किया है? ये आ गया हमारे पास 2009.25 डॉलर्स। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, टोटल एक्सपेंस जो है हमारा। ठीक, टोटल एक्सपेंस हमारा है 2009.25 डॉलर्स। अब हमने ओवर स्पेंड निकालना है कि इसने ओवर स्पेंड कितना किया। ओवर स्पेंड निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनस करेंगे इसके एक्सपेंस को टोटल उसकी सैलरी। अब सैलरी थी 1850 और खर्च उसने 2009.25 की, तो उसने एक्स्ट्रा कितना स्पेंड किया, ओवर कितना उसने स्पेंड किया? 159.25 डॉलर्स। अब इसको हमने ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है, लिखा होगा 159.25 अपॉन टोटल सैलरी, ठीक है, 1850 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने आंसर देना है, 8.61%। ओके, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 14। देयर आर 600 पेजेस इन अ नॉवल। रूई फेंग रीड्स 150 पेजेस ऑफ द नॉवल ऑन फ्राइडे and 40% of the remaining pages on Sunday. Express the number of pages that remains to be read as a percentage of the total number of pages in the novel. साइज का, ठीक, इसमें एक नॉवल है जिसके टोटल पेजेस हैं 600। सही, इसको एक लड़का जिसका नाम लुई फेंग है वो रीड करता है तकरीबन 2 से ज़्यादा दिनों में। ठीक, एक उसने फ्राइडे को रीड किया 150 पेजेस, और उसने संडे को रीड किया 40% ऑफ रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ? जो पेजेस उसने 150 जुम्मे को पढ़ लिए थे, जो बाकी रहते थे उसका 40% उसने संडे को पढ़ा। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि संडे वाले दिन उसने कितने पेजेस पढ़े हैं। तो 40%, ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 600 माइनस 150। ठीक, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय 450, तो इसके पास आंसर आएगा, जो पेजेस रिमेनिंग हैं हमारे वो आ जाएंगे 207। तो संडे को उसने रीड किए वो 180 पेजेस है। ठीक है, 180 पेजेस उसने संडे को रीड किए। अब हमने क्या निकालना है? रिमेनिंग पेजेस।
ठीक है। रिमेनिंग पेजेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने निकालना है 600 को लिखना है, उसमें से माइनस करने हैं 150 जो उसने फ्राइडे को पढ़े, उसके बाद उसने संडे को पढ़े 180, 270 पेजेस आ जाएंगे। ठीक। अब परसेंटेज के अंदर निकालने के लिए हम 270 जो पेजेस बाकी रहते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट, टोटल पेजेस है 600, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 45%। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमारे चैनल अल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज की वीडियोस इसी तरह लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।